हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट विद रोशन। आज हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो स्मार्ट मीटरिंग और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक रैपिडली ग्रोइंग प्लेयर है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू, प्रॉफिट और रिटर्न रेशोज़ सभी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 313 के करंट प्राइस पे क्या ये स्टॉक अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्टिव है। चलिए, तो इसको हम लोग हमारे पावर बीआई डैशबोर्ड के हिसाब से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं इस स्टॉक का पूरे तरीके से। तो उसके बाद में हम लोग इसमें इन्वेस्ट करना है या ना ही करना है उसकी डिसीजन लेते हैं। कंपनी का हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, यहाँ पे कंपनी के बारे में बताते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जो कि आप देख ही पा रहे हो। जैसे कि हमारे डैशबोर्ड पे जो कंपनी की मार्केट कैप जो है 9,514 करोड़ की है। करंट प्राइस जो अभी चल रही है स्टॉक की वो 313 चल रही है। इसकी बुक वैल्यू 72 रुपीज़ 9 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 29% है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 23.9% से बढ़ा हुआ है। डिविडेंड जो ये कंपनी देती है वो 0.17% के हिसाब से देती है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे। जो सेल्स के वैल्यू जो हमें 2023 से 2026 तक यानी 4 साल के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो 2023 में जो सेल्स था वो सेल्स वैल्यू जो 202 करोड़ का सेल्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ था इस कंपनी का। उसके बाद में 2024 आया। 2024 में इस कंपनी ने सेल्स अपना डबल कर लिया और 420 करोड़ का इस कंपनी ने अपना सेल्स रजिस्टर किया। उसके बाद में इस कंपनी में मार्च 2025 में 937 करोड़ का सेल्स अपना दिखाया है। उसके बाद में 2026 जो कि अभी रिसेंटली जो हमारे रिज़ल्ट आए हैं उस हिसाब से इस कंपनी ने 1537 करोड़ का अपना सेल्स बुक में सेल्स दिखाया है। रेवेन्यू ग्रोथ जो कि है वो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली है। वैसे ही यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुआ हम लोगों को दिख रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को हम लोगों को मिल रही है। वापस से हम लोग एक बार देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को अच्छी खासी बढ़ोतरी 5.65 अभी करंटली ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए जो दिया हुआ है हमारे डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे 2016 से 2026 यानी लास्ट 10 साल का प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सभी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोथ जो भी है, यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे बनता होगा। सेल्स के रेशो के हिसाब से ही अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ते हुआ हम लोगों को दिख रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 300 लास्ट ईयर में मार्च 2025 में 311 करोड़ का प्रॉफिट था। जम था वो अभी 592 करोड़ के 592 करोड़ हो गया है, जो कि एक शानदार डबल डिजिट ग्रोथ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम लोगों को रिवेन्यू का इसका हम लोग रिवेन्यू देखते हैं कहाँ कहाँ से इस कंपनी में रिवेन्यू जनरेट होता है, तो रिवेन्यू ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। ऑपरेशन में मेंटेनेंस से हम लोगों को 71% का रिवेन्यू जनरेट होता है इस कंपनी को। इसके बाद ईपीएस यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे कंपनी को 18% का
रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखता है हम लोगों को, और एंड अदर बाकी का जो है वो 9% अदर इनकम जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम लोग देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में अगर हम लोग देखते हैं तो इस कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे अभी लास्ट कुछ सालों में निगेटिव रहा है, एंड फ्री कैश फ्लो भी हम लोगों को, नेट कैश फ्लो भी अभी हम लोगों को माइनस में देखने को मिल रहा है। एक नेगेटिव साइन है, बट लेकिन कंपनी रैपिडली ग्रो हो रही है, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खुद डेवलप करती जा रही है, असेट ले रही है, तो इसी के कारण ये कंपनी लोन्स भी बाहर से ले रही है, और जो भी अपना कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी आता है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इसी की वजह से इनका जो नेट कैश फ्लो है वो अभी तो फ़िलहाल माइनस में है। हम लोग कुछ की रेशो देखते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं की रेशो, उसमें अगर देखते हैं तो डेब्ट डेज जो है 150 है, इन्वेंटरी डेज जो है 170 है, डेज पेएबल जो है 97, कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा सा डिले है 188 डेज़ का, बहुत ही बड़ा लंबा कैश कन्वर्जन साइकिल है, बट लेकिन फिर भी कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ROE एंड ROC दोनों भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, अबाउ द 20%। अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड अगर देखते हैं इसका कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, तीनों भी हम लोगों को शानदार तरीके से ग्रो करते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोगों को दिख रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पे 2026 से डेटा यहाँ पे हम लोग दिखाए रहे हैं हम लोग आपको, जो कि अच्छे तरीके से आप एनालिसिस करने में कर सकते हो। चलो तो अभी देखते हैं हाईलाइट क्या है इस कंपनी का, जो कि हम लोगों को देखना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी में है, 20% CAGR से लास्ट 3 ईयर से कंपनी अपना रिटर्न दे रही है, इम्प्रूव। और दूसरी बात जो है कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्सपांशन जो है वो भी बहुत ख़तरनाक तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं इफ़िशियंसी, वर्क इफ़िशियंसी, कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रहा है, हेल्दी रिटर्न रेशोस है इनका, ये सारी चीज़ें हम लोगों को तो अट्रैक्टिव लग रही है। इसका जो PE अगर आप देख रहे होंगे तो इसका PE सिर्फ खाली 13 पे यहाँ पे PE है इसका, जो कि हम लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ 18 का इसका PE जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखा तो, जैसे कि निगेटिव कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये, पहले ही जितना कैपिटल डालोगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी बात जो कि गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर रहते हैं जो कि इस कंपनी को हर टाइम मिलते रहते हैं, स्मार्ट बिजनेस के, स्मार्ट मीटर के रिलेटेड। और अभी इंडिया में अच्छा खासा ये चल ही रहा है कि सारे इधर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं गवर्नमेंट, ताकि रियल टाइम मॉनिटर हो सके। तो यही है कि ये कंपनी आपको कैसी लगती है कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है और आपको कंपनी के बारे में और कुछ जानना है और कौन सी डिटेल्स जानकारी चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए ये जो जानकारी है एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा।